हमारे चैनल अहमद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए और हमारे साथ बने रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। तो आज हम बात करेंगे मैकेनिकल कीबोर्ड की। तो कंप्यूटर, जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर और टीवी के रिमोट्स ये तो आप सभी यूज़ करते होंगे। कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, टीवी का रिमोट, ये सभी चीज़ें आप यूज़ करते ही हैं। कॉमनली चीज़ें ये तो यूज़ हर एक आदमी यूज़ करता ही है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास जो हमारे कीबोर्ड होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? क्या वो एक तरह के होते हैं या दो तरह के होते हैं? तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये कि आपके पास दो तरह के कीबोर्ड होते हैं, एक मैकेनिकल कीबोर्ड होता है और एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड होता है। तो ये दोनों क्या हैं और कौन सा बेटर है और कौन सा बेटर हमारे लिए है और कौन सा लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजी मिल पाए, जिससे कि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। क्योंकि हम आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो आइए हम देखते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड और मेम्ब्रेन कीबोर्ड में क्या डिफरेंस है और कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल कीबोर्ड की, तो फिर चाहे वो कंप्यूटर में हो या कैलकुलेटर में हो और या आप रिमोट की बात करें, टीवी रिमोट की, तो अगर हम थोड़ा टाइम पहले जाएं और अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं कि हम मेम्ब्रेन कीबोर्ड ही यूज़ करते हैं, मेम्ब्रेन ही यूज़ करते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि अगर आप जैसे कि आप कोई भी पुराना अपना टीवी का रिमोट लीजिए और उसको आप खोल के जब चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक मेम्ब्रेन मिलेगी। टीवी का रिमोट ले लीजिए या कैलकुलेटर ले लीजिए या आप कीबोर्ड ले लीजिए, आप अपने कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है वो ले लीजिए, वहाँ पे आपको एक मेम्ब्रेन मिलती है जहाँ पर अलग अलग लोकेशन जो है वो मार्कड है। उसके नीचे एक सर्किट बोर्ड है। उसके बाद जब आप किसी को भी प्रेस करते हैं, मतलब किसी भी बटन को प्रेस करते हैं, जो मेम्ब्रेन है उसके नीचे जाके वो टच करता है और जो रजिस्टर पड़ता है उसके ऊपर, जिससे कि ये पता चल जाता है कि आपने कौन सी बटन को प्रेस किया है। कई बार होता ही है कि जो रबड़ होती है ये रबड़ काम नहीं कर पाती है। मतलब कि जैसे कि आप मान लीजिए, हम एक कीबोर्ड की बात करें, हम कीबोर्ड पे आते हैं। जैसे कि हम कीबोर्ड की बात करते हैं तो कीबोर्ड में होता ये है कि जैसे कि आप बहुत फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन आप टाइपिंग तो कर तो रहे हैं लेकिन आपको फीडबैक नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं हो रही, मतलब कोई भी क्लिकी साउंड नहीं आ पा रहा है आपको, क्योंकि वो रबड़ है। तो रबड़ में क्या होगा कि आपके पास क्लिकी साउंड नहीं आएगा। तो उससे होगा ये है कि आपको जो है प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल पाएगा, जिससे कि आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि आपने कौन सी बटन प्रेस की है और आपकी कौन सी बटन मिस हो गई है। अगर हम बात करें कि इन कीबोर्ड के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब अगर हम ऐसे कीबोर्ड बनाएं तो उससे हमें फ़ायदा क्या है, तो उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि ये जो ये कीबोर्ड होते हैं ये काफ़ी सस्ते होते हैं, मतलब काफ़ी चीप होते हैं। और ये टेक्निक के द्वारा हम जो है मार्केट में हमें जो फ्लेक्सिबल कीबोर्ड जो होते हैं, आपको फ्लेक्सिबल कीबोर्ड जो फोल्डी कीबोर्ड होते हैं जो देखने को मिलते हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन बस यही प्रॉब्लम यही है कि आपको फीडबैक जो है वो अच्छा नहीं मिलता, आपको जो रिस्पॉन्स होता है वो अच्छा नहीं मिल पाता, आपको क्लिकी साउंड नहीं मिल पाता है। और अगर हम बात करते हैं कि मेजॉरिटी में इस टाइम पे कौन है, तो मेजॉरिटी में ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड ही है। जो हमारा रबड़ वाला कीबोर्ड है वही है मेजॉरिटी में, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, इस टाइम पे भी प्रेजेंट है अभी भी। अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड की, तो मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होते हैं? मैकेनिकल कीबोर्ड में होता ये है कि वहाँ पे भी स्विच होते हैं, कुछ जो स्विच होते हैं, उस स्विच में क्या होता है कि वहाँ पे आपको एक स्प्रिंग मिलती है, आपको एक लीवर मिलता है। और उससे होता यह है कि जब भी आप बटन दबाते हैं तो आपको एक प्रॉपर फीडबैक मिलता है और आपको पता चल जाता है कि आपने कौन सी बटन को प्रेस किया है, और आपको पूरे एक अच्छा रिस्पांस मिलता है, एक अच्छा फीडबैक मिलता है, जिससे कि अगर आपको कोई भी बटन, कोई वर्ड आप का मिस भी हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि जल्दी ही कि आपको तुरंत ही पता चल जाता है कि आपको ये वर्ड मिस हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्लिकी साउंड भी मिल जाता है और आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर हम बात करें कि इसमें आपको काफ़ी सारी वेराइटीज़ मिल जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सॉफ्ट कीबोर्ड चाहिए, मतलब कि आपको जो आपको बटनें चाहिए वो सॉफ्ट चाहिए, तो आपको सॉफ्ट मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लिकी साउंड वाला चाहिए तो
आपको क्लिकी साउंड वाला मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्ट साइलेंट वाला मिल जाए तो आपको साइलेंट वाला ही मिल जाएगा। मतलब कि आपको वहाँ पे काफ़ी सारी वेराइटीज़ आपको वहाँ पे मिल जाती हैं और वो आपकी आई थिंक वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। मैकेनिकल कीबोर्ड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप एक गेमर है तो आपके लिए मैकेनिकल कीबोर्ड ही बेस्ट है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कभी भी आपकी जो गेमिंग के बीच में आपको कोई भी बटन आप प्रेस कर रहे हैं लेकिन वो प्रेस नहीं हुई है और आपने सोचा कि हमने प्रेस कर दी तो आप उससे गेम में हार जाते हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि हम गेम में हारें। तो आई थिंक आपको मैकेनिकल कीबोर्ड ही परचेस करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्लेक्सिबल चाहिए तो आप मैग्नेट कीबोर्ड ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप गेमर हैं या आप फास्ट टाइपिंग का काम करते हैं तो आपको मैकेनिकल कीबोर्ड ही बेटर रहेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे मैकेनिकल कीबोर्ड और मैग्नेट कीबोर्ड के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजी मिल पाए, जिससे कि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए, क्योंकि हम आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल पर जाइए और आप और भी वीडियोज़ देखिए, जिससे कि आपको और भी काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अभी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।